मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इंतजामिया की तैयारियां। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रहीम यार खान, डॉक्टर आदिलुर रहमान इन एक्शन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सैलाब के खतरात मंडराने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिलुर रहमान हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, सैलाब की रवां साल जो है रहीम यार खान की जो दरियाई पट्टी है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितना पानी गुजर रहा है, किस तरह के जो मुमकिन सैलाबी सूरत हाल आप देख रहे हैं, और अगर सैलाब आता है, इसके चांसेस बढ़ते हैं, तो फिर जो हमारी तैयारियाँ हैं वो कैसी हैं? ये आपको जैसे पता है कि रहीम यार खान फ्लड प्रोन एरिया है, में यहाँ भी फ्लड के चांसेस हैं। हमारी चारों तहसीलें जो हैं वो दरिया सिंध के किनारे वाक़ हैं और दरिया सिंध चारों तहसीलों में से गुजर रहा है। तो अभी जो आज की रीडिंग है तकरीबन 2 लाख पानी जो है वो दरिया सिंध से अभी गुजर रहा है। अभी नॉर्मल लेवल है, ये फ्लड के अभी चांस तो कोई नहीं है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड आता है तकरीबन 6-7 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी आएगा तो फिर हमारे पास कोई वार्निंग इशू होती है। तो अभी तो सिचुएशन हमारे यहाँ नॉर्मल है अभी तो, लेकिन हमारी तैयारियां मुकम्मल है। हमारी जो फ्लड का सारा तैयारियों का सिलसिला है वो जनवरी से शुरू हो जाता है। हमने मॉक एक्सरसाइज भी कर ली है, अपना इक्विपमेंट भी चेक कर लिया है, थर्ड पार्टी भी हो गई है, प्लानिंग्स भी हो चुकी हैं, और उसके अलावा आपको पता है हमने इधर मॉक एक्सरसाइज भी की थी। तो हम अपने तरफ से फुल रेडी हैं। बिल्कुल, रहीम यार खान में सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के हवाले से ज़िली इंतजामिया, रेस्क्यूअर्स, इसके साथ साथ तमाम मुतल्लिका महकमे इदारों की तैयारियां हैं वो मुकम्मल। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों की एंट्री, दरिया चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजफ्फरगढ़ जिला की सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी दरिया बर्द, मोजा, लालपुर, दोआबा, बस्ती संग की शदीद मुतासिर, ठोकर केनाल समेत राबता नहरों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आमों के बागात को भी शदीद खतरा। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में इन दिनों दरियाए चनाब और दरियाए सिंध का बहाव जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दरियाए चनाब ने जो है मुख्तलिफ इलाकों में कटाव शुरू कर दिया, जिसमें बस्ती, सनक्की, मौजा, लालपुर, खानगढ़ के नवाही इलाके, रोहिल्ला वाली के नवाही इलाके, जहाँ जहाँ से ये दरिया गुजरता है वहाँ पर सूरत हाल जो है वो इंतहाई नाजुक होती जा रही है। अब आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बारिशें मुतवक्की हैं। मुजफ्फरगढ़ ठोकर केनाल में भी पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो चुका है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये बहाव जो है वो आम रूटीन से ज़्यादा है। इस वक्त हम बिल्कुल ठोकर जो केनाल है उसके अकब पर मौजूद हैं। इन दिनों में अमूमन इस नहर में इतना पानी नहीं होता, और मुजफ्फरगढ़ के जो शहरी इलाकों से गुजरने वाली ये नहर है इसको भी ख़तरनाक तरीन नहरों में शुमार किया जाता है, और दरियाए चनाब से मुल्का ये नहर है। इसके अलावा जो मौजा दुआबा है वहाँ पर भी पानी जो है वो बंद को टच होना शुरू हो गया है। हिफाजती बंदों की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक टीम भी तश्कील दे दी गई है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ शहर को इन्हीं हिफाजती बंदों ने जो है वो अभी तक महफूज बनाया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि जो कल मीटिंग हुई उसमें कि तमाम तर हिफाजती बंदों की निगरानी दोबारा की जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ये कहा गया कि सेवरेज सिस्टम को नए सिरे से असर न उसका जायज़ा लिया जाए, नालियों की सफाई की जाए, गली मोहल्लों में सफाई की जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में शदीद बारिशें मुतवक्की हैं और मुजफ्फरगढ़ भी इन बारिशों से मुतासिर हो सके। और मुजफ्फरगढ़ 4 से 5 फ्लड पहले ही बर्दाश्त कर चुका है, और इस हवाले से इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर अब भी कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, जो कि बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि पानी का बहाव रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, तो इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी तैयारियाँ आमिर डोगर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया सहूलियात की फराहमी में नाकाम, सरगोदा में पीने का साफ पानी नायाब, शहर के मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो चुके हैं, शहरी दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जानते हैं शेख उस्मान से। अजी बिल्कुल, सरगोदा की अगर हम बात करें तो सरगोदा का सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो पीने का साफ पानी जो है वो मसला है। सरगोदा के तकरीबन 80% ज़मीनी पानी जो है वो सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है मुज़र सेहत पानी है, जिसकी वजह से शहरियों को दूर दराज से जो है पानी लेकर भरने पर मजबूर है और पीने पर मजबूर है। नहर किनारे नलके जो लगे हुए हैं वहाँ से शहरी जो है पानी भर रहे हैं। इसके अलावा नहर के किनारों के ऊपर जो है वाटर जो इन्होंने लगाए हुए हैं, प्लांट लगाए हुए हैं, उससे शहरी जो है वो पानी लेने पर मजबूर है। जो वाटर प्लांट लगे हुए हैं वो यहाँ पर
10 रुपए की कैन से 15 रुपए की कैन तक फरोख्त कर रहे हैं, जबकि यही अगर घर घर जाकर दें तो इससे तकरीबन जो है वो 50 रुपए की कैन सेल करते हैं। इस वक्त हमारे शहरी जो है एक साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, कराची के बाद अगर देखा जाए वहाँ पर टैंकर माफिया है, यहाँ पर कैन माफिया है। कैन माफिया ने महकमा अनहार की मुबैना मिली भगत से नहर किनारों पर अपने वाटर प्लांट लगा लिए हैं, जहां से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का पानी फरोख्त किया जा रहा है। हर शहरी पीने के पानी के लिए मजबूर है, क्योंकि पानी एक वाहिद नेमत है जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। सरगोदा शहर का पानी सीवरेज के पानी की वजह से इंतहाई मुज़र सेहत है, जिससे लोग बीमार होते हैं। इसलिए मजबूरन लोग नहर से पानी भरते हैं या फिर खरीदते हैं। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि महकमे नहर की मुबैना जो है मिली भगत से ये जो है वाटर प्लांट लगाए गए हैं, जहां पर कैन माफिया जो है वो मुतहर्रिक हुआ है और यहां से तकरीबन जो है डेली टैंकर जो है लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। लेकिन जो वाटर फिल्ट्रेशन इंतजामिया की तरफ से लगाए गए हुए थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यूसी के अंदर, वो तमाम तर तकरीबन बंद पड़े हुए हैं और ख़राब पड़े हैं। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि तमाम वाटर फिल्ट्रेशन जो है वो किया जाए ताकि आवाम। बहुत शुक्रिया शेख उस्मान। अब आपको बताएं, ईद के गोश्त खाने में बेएहतियाती जहानिया में सैकड़ों शहरी गैस्ट्रो का शिकार होने लगे। अब तक 500 से ज्यादा गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हो चुके। फिजिशियन डॉक्टर मुनीब अहमद की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। उनका मजीद क्या कहना है, जानेंगे अमजद हुसैन पुट्टर से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में हर बंदा जो है कुर्बानी का गोश्त बड़े शौक से खाता है, लेकिन इसके जो मुज़र असरात भी रुनमा हो रहे हैं। और जहानिया में इस वक्त जो गैस्ट्रो के अमराज में वो काफ़ी इजाफा हो चुका है। बहुत से मरीज़ हैं वो इलाज के लिए यहाँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में आ रहे हैं, जिसका फ्री जो है इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त फिजिशियन डॉक्टर मुनीब अहमद साहब मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि गैस्ट्रो के अमराज में इजाफा देखने में आया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में बच्चों में और बड़ों में गैस्ट्रो के मरीज़ में काफ़ी इजाफा हो जाता है। बच्चों में जो इनकी सबसे बड़ी वजह है वबाई अमराज की, वो है गंदा पानी, जो जिनसे हम परहेज़ करने का कहते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करेंगे तो इन वबाई अमराज से बचा जा सकता है। और बड़ों में ख़ास तौर पे ईद पे ये बाहर की बाज़ारी अशिया, मिर्च मसाले और जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे बड़े गोश्त का इस्तेमाल है, ये ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये अमराज आते हैं। इसके लिए बेहतरीन एहतियाती तदाबीर तो यही इख्तियार करनी चाहिए कि गोश्त को अच्छी तरह साफ़ करके धो के इस्तेमाल किया जाए और साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इन बीमारियों से बचा जा सके। और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हम लोग आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और 24 घंटे फ्री इलाज हो रहा है, और कोई भी इस तरह का मरीज़ आता है तो हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि ईद पर जो ईद कुर्बान का जो गोश्त है उसमें खाने में एहतियात बरती जाए और तमाम शहरी बाजारी अशिया से मुकम्मल परहेज करें और जो है वो पानी में एहतियात बरती जाए। अमजद हुसैन पुट्टर, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी, बहावलपुर की ताजी बरादरी का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। ताजरों ने रुपए के मुस्तहकम होने को आर्जी रिलीफ करार दे दिया। सरबराह अंजुमन ताजरान बहावलपुर सैयद इसरार शाह का इस हवाले से क्या कहना था, जानेंगे ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, IF मुआहदा के बाद जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, और साथ साथ जो सोना है उसकी कीमत में भी कमी आ रही है, और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं आलमी मार्केट में उनमें भी कमी देखने में आ रही है। तो इस हवाले से अब बहावलपुर की जो ताजर बरादरी है वो क्या कहती है। हमारे साथ सैयद इसरार शाह मौजूद हैं, जो कि सरबराह हैं अंजुमन ताजरान बहावलपुर के। सर क्या कहते हैं, कितनी एक नेक शगुन है ये? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसहाक डार और मौजूदा गवर्नमेंट की काविशों को सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनके अमली इक़दामात की वजह से फौरी तौर पे डॉलर की कदर कम हुई और पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ती जा रही है, और एक दिन में 10 रुपए का फ़र्क भी देखने में नज़र आया। अच्छा, इसकी ख़ास वजह यही है कि आपका IMF से जो मुआहदा रुका हुआ था वो आगे बढ़ गया है। 1.1 बिलियन डॉलर आपको मिलेंगे। इसी तरह कुछ 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब और UAE से भी एक्सपेक्टेड हैं। तो जब 4 अरब डॉलर का इनपुट आएगा इस मुल्क में तो उससे इस्तेहकाम होगा, डॉलर की फरावानी हो जाएगी। लेकिन देखना यह है कि ये तमाम कोशिशों के बावजूद जब तक वन विंडो सिस्टम नहीं होता पाकिस्तान में, ये ब्यूरोक्रेसी अपने मामलात को सीधा नहीं करती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल है। और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त डॉलर की फरावानी
आर्जी है। ये डॉलर की कीमत जो है ऊपर नीचे देखने में आएगी। लोग इस वक्त डॉलर की कीमत कम होने की वजह से नीचे जाने की वजह से धड़ाधड़ जो अपने पास डॉलर उन्होंने रखे हुए तो वो बेचने शुरू कर दिए और मार्केट में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही डॉलर की कीमत थोड़ी सी ऊपर जाएगी, कम होगा, तो ये लोग फिर दोबारा इसको धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देंगे और डॉलर नापायद हो जाएगा। जब हमारा मुआहदा हुआ तब भी डॉलर जो है वो कम हुआ, लेकिन इनका यही कहना है कि लॉन्ग टर्म जो जब तक गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी इसमें जो हर्डल्स आते हैं वो जब तक इसको ख़त्म नहीं करती तब तक जो डॉलर की कीमत है वो गैर मुस्तहकम रहेगी। बरादरी के जो शकूक को बहुत शुक्रिया ताहिर जोयर। अब आपको बताएं डॉलर की कदर में कमी हवा का ताज़ा झोंका है। चेयरमैन फ्रेंड्स फाउंडेशन अलायंस मियां आमिर शहबाज की रोही से गुफ्तगू। मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। IMF की जानिब से पाकिस्तान को मदद देने के ऐलान के बाद इसके समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होना शुरू हो गया है। चेयरमैन फ्रेंड्स फाउंडर्स अलायंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमिर शहबाज हमारे साथ मौजूद है। आमिर शहबाज साहब, पाकिस्तानी माशियत जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में थी क्योंकि डॉलर मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। अब IMF इसमें आ चुका है और डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होता जा रहा है, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं? ज़राअत पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कारोबार पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी किसी भी मुल्क की करेंसी मजबूत होती है तो डेफिनेटली उसके आप मुस्बत ही असरात होते हैं। अभी जो मुल्की हालात चल रहे थे, मैं समझता हूँ ये एक ताज़ा हवा का झोंका है, ठंडी नहीं कह रहा, ताज़ा हवा का झोंका है। तो इसमें हम सब लोगों को जिस तरह से अभी पाकिस्तान की जो करेंसी है ये अप्रिशिएट हुई है, इसमें हमें पाकिस्तानियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कोई हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त भाई कुछ लोग डॉलर को भी ज़ख़ीरा किए हुए थे, उनको भी मार्केट में ये लेके आना चाहिए, पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। और जो इंडस्ट्री के हवाले से डेफिनेटली जब भी आप अब इम्पोर्ट करेंगे चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम हुई है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है। जब हम डॉलर से परचेज़ करेंगे तो जो चीज़ आज हमें 10 रुपये कम पे मिलनी है, कल वो जो गुजरा हुआ कल है उसमें 10 रुपये ज़्यादा से मिल रही थी। सस्ता होगा और उसमें आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो IMF का मुआहदा है वो गुड साइन, अच्छा साइन करा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग डॉलर्स को अपने स्टोर किए बैठे हैं वो बाहर लेके आए, पाकिस्तानी बने। जब डॉलर बाहर आएगा तो पाकिस्तानी करेंसी मजबूत होगी और उसी वक्त पाकिस्तानी मीशियत मजबूत हो सकती है जब बहसियत पाकिस्तानी में इसमें अपना अदा करेंगे। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। रुपया तगड़ा होने से मैशत मजबूत होगी। मियांवाली में वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजान अताउल्ला खान शहबाज गिल की गुफ्तगू। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, एक अरसा के बाद रुपया की जो कीमत है वो बढ़ी है। रुपया की कीमत बढ़ने से मईशत में किस हद तक फ़ायदा होता है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान पंजाब के वाइस चेयरमैन। सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, रुपया जो है तगड़ा हो रहा है, इससे मईशत में क्या फ़ायदा पहुंचेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा सारे से? हमें इसे ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जब डॉलर जो है महंगा होता है तो उसमें महंगाई होती है, जब डॉलर सस्ता होता है तो उसमें पाकिस्तान की मैशत को फ़ायदा पहुंचता है। रुपया तकड़ा होता है तो उसमें जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो डॉलर के हिसाब से आती हैं। डॉलर जब महंगा होता है तो वो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, वो हमारे मुल्क में बढ़ जाती है, तो उसके जो असरात होते हैं वो पूरे गरीब लोगों तक पहुंचते हैं। अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। जब डॉलर सस्ता हो जाता है, ये भी मैं कहता हूँ आला हुकाम को, अपनी गवर्नमेंट को कहता हूँ कि जिस तरीके से मैशत बहाल हो रही है, मैशत तकड़ी हो रही है, तो उसका जो मेन मकसद है कि मैशत का डॉलर का सस्ता होना वो गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। जो गरीब लोगों तक पहुंचेगा डॉलर का फायदा, तो तब आवाम का फायदा होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रुपया अगर तगड़ा होगा तो यकीनी बात है मईशत बहाल होगी, मईशत मजबूत होगी। लेकिन अताउल्ला खान शहबाज ख्याल की अब आपको बताएं, मुल्तान में महंगी LPG पर घरेलू सार्फिन परेशानी का शिकार। सरकारी और मार्केट के निर्खों में खुला तजाद, सुई गैस की लोड शेडिंग और LPG कुव्वत खरीद से बाहर शहरियों ने शिकवों के ढेर लगा दिए। उनका इस बारे में क्या कहना है, जानेंगे शकील सुल्तान से।
جی ملتان شہر میں ایل پی جی جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے. سرکاری قیمت 177 روپے فی کلو ہے, جبکہ مارکیٹ میں 210 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے رکشہ ڈرائیور, تندور مالکان اور گھریلو صارفین بھی بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. میں اس وقت ملتان کے ڈبل فاٹک کے علاقے کے گھر میں موجود ہوں, جہاں پہ شہری جو ہیں وہ مجبوراً ایل پی جی جو بہت زیادہ مہنگی ہے, لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے اس کی گیس کی, اس کی وجہ سے ایل پی جی استعمال کرتے ہیں, لیکن ایل پی جی بھی بہت زیادہ مہنگی ہے. میرا کیمرہ مین رضوان آپ کو یہاں پہ گھر کا منظر دکھا سکے. شہری جو ہیں وہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے جو ہیں وہ 2 سلنڈرز بھی رکھے ہوئے ہیں جنہیں ریگولرلی فل کروایا جاتا ہے, لیکن وہ فل کروانا جو ہے وہ شہری کہتے ہیں ہماری پہنچ سے باہر ہے کیونکہ گیس بہت مہنگی ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. انکل, کس ریٹ پہ آپ گیس لے کے آتے ہیں, کیا مسائل آتے ہیں؟ اور ہم تقریباً 280 روپے سے لے کے اب بھی 220 ہے یا 30 ہے, اس کے آگے پھر کوئی حل نہیں بچتا. تو استعمال تو کرنا ہے نا, کھانا بھی کھانا ہے, صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی ہے, شام کا بھی ہے, آیا گیا مہمان بھی ہے. تو ہم تو نہیں نا ایسے جان چھڑوا سکتے کہ بھئی مہنگا ہے تو ہم چلو کچھ نہیں کرتے, ایسے تو گزارا نہیں ہوگا. سوئی گیس بھی یہ ہے کہ 10 بجے وہ بند ہو جاتا ہے, پھر 2 بجے آ جائے تو اس کی مرضی, نہ آئے تو شام کو 5 بھی بج جاتے ہیں. تو 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک مہمان کو ایسے تو نہیں بٹھایا جا سکتا نا کہ اس کو کچھ دیا نہ جائے. مطالبہ یہی کریں گے کہ اس پہ کو غور کریں, جو ہے قیمت وہی دیں, تو یہ مہربانی ہوگی حکومت کی. شہری جو ہیں وہ مجبوراً ایل پی جی استعمال کرتے ہیں, لیکن ایل پی جی مہنگی ہے. ایل پی جی کی قیمت کو کرنے کا مجبور ہے ایل پی جی استعمال کرتے ہیں. شکول سلطان ہمیں بات بتا رہے تھے, بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں, مہنگی چینی کی کرواہٹ شہریوں کو گزرنے لگی ناگوار. عرس شریف کے مکین چینے کے نرخ بڑھنے پر ہوئے بیزار. ایک روز میں چینی کے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ, چینی 130 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے. مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے. جی سجاد حسین, بتائیے گا. بالکل, ایک بار پھر چینی کی قیمت کو جو ہے نا پر لگ چکے ہیں, اور چینی کی قیمت جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ چینی کا جو ہول سیل ریٹ میں 50 کلو چینی کا تھیلا ہے وہ 200 روپے اضافے کے ساتھ 6000, پہلے 6000 روپے میں فروخت ہو رہا تھا, اب 6200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اس حوالے سے پرچون کے وجہ سے اگر بات کی جائے تو پرچون پہلے چینی 120-125 فروخت ہو رہی تھی, اب وہ 130 روپے کی جو ہے سطح پر پہنچ چکی ہے, جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کے افراد جو ہے اس مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کریانے اسٹور پر کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس حوالے سے آپ. جی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے ڈالرز کے ریٹ بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں, اس کے باوجود بھی دن بہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. غریب کے لیے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھلوں میں دیکھ لیں تو وہاں جانے کی, کوئی غریب آدمی کے لیے تو کھانا کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے لیے لازمی اقدامات اٹھائے. آپ کیا کہیں گے, یہ چینی کا ریٹ جو ہے نا 130 روپے کی سطح پر پہنچے, کیا کہیں گے؟ یہ تو بس حکومت کی توجہ نہیں ہے اس چیزوں پہ, بجٹ پہ, جو غریب بجٹ ہے. لیکن حکومت اگر دلچسپی لے ان چیزوں میں تو یہ ریٹ کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن یہ 130 روپے چینی جو بک رہی ہے یہ کنٹرول سے باہر ہے, یہ غریب کی ہمت سے, طاقت سے باہر ہے. اب غریب کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ چیزیں خریدے اور گھر چلائے اپنا. جی, غریب کے پاس اتنی طاقت اور اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے, کیونکہ آئے روز بڑھتی ہوئی قیمتوں وجہ سے کبھی بجلی کے ریٹ, کبھی پیٹرول کے کبھی ریٹ, کبھی چاول, دالیں, سبزیاں, پھل فروٹ, ہر چیز مہنگے ہو چکے ہیں, کیونکہ اب ڈالر کی قیمت بھی کم ہے, اس کے باوجود بھی مہنگی ہو چکی ہے. بہت شکریہ سجاد, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ